एक आदमी काम करता है, वाइफ को सपोर्ट करता है, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करता है। फिर एक दिन उस पर क्रूएल्टी का केस लग जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स का पैसा बचाने की कोशिश की। सोच के देखिए, कब से अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करना क्राइम हो गया। सेक्शन 498 ए बना था विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जेन्युइन केसेस के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये लॉ यूज होने लगता है एज अ प्रेशर टूल। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। कोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जहां इशू केवल रिलेशनशिप का नहीं था, इशू पैसा था और प्रेशर था। इस केस में एलिगेशंस का सेंटर था फाइनेंशियल डिमांड्स। एक्सपेक्टेशन ये थी कि हस्बैंड सिर्फ वाइफ को ही नहीं, अपने पेरेंट्स के रिसोर्सेज भी इनडायरेक्टली यूज करे। और जब हस्बैंड ने रेजिस्ट किया, सिचुएशन एस्केलेट हो गई इनटू अ 498 ए कंप्लेंट। अब यहाँ एक बेसिक सवाल उठता है, अगर हस्बैंड पर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ की भी, पेरेंट्स की भी, तो क्या वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मनी है या उसके भी बाउंड्रीज हैं? कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया, क्रूएल्टी सिर्फ एक साइड से नहीं होती। अगर फाइनेंशियल प्रेशर, कोएर्शन या कंटिन्यूअस डिमांड हो, तो वो भी मेंटल क्रूएल्टी का पार्ट हो सकता है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉर्मली 498 ए का नैरेटिव वन साइडेड होता है, लेकिन यहाँ कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट किया। हस्बैंड और उसकी फैमिली भी टारगेट हो सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन इग्नोर नहीं किया जा सकता। ग्राउंड रियलिटी क्या है? आजकल के मैरिजेस में रिलेशनशिप कम, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गया है। हस्बैंड अर्निंग मशीन, पेरेंट्स फाइनेंशियल बैकअप, लॉ प्रेशर मैकेनिज्म, और अगर हस्बैंड नो बोल दे, केस। ये अनकंफर्टेबल ट्रुथ है बट रियल है। प्रॉब्लम सिर्फ एक केस की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। एक बार 498 ए लग गया तो पूरा फैमिली ड्रैग हो सकता है क्रिमिनल केस में। एल्डरली पेरेंट्स तक को, विदाउट इमीडिएट वेरिफिकेशन, विदाउट इक्वल अकाउंटेबिलिटी। और अगर एलिगेशंस फॉल्स निकले, कॉन्सिक्वेंसेस ऑलमोस्ट जीरो। इस केस से एक क्लियर सिग्नल आता है, फाइनेंशियल प्रेशर भी क्रूएल्टी हो सकती है। हस्बैंड की फैमिली का एक्सप्लॉयटेशन इग्नोर नहीं होगा। कोर्ट्स धीरे धीरे ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन काफी नहीं है। रिफॉर्म चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी परमानेंट हो और राइट्स कंडीशनल, वो सस्टेनेबल नहीं होता। अगर आपको लगता है लॉ प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए, प्रेशर के लिए नहीं, तो इस वीडियो को शेयर करिए। और पूरा केस समझने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉल्स केस, लीगल हैरासमेंट, सिस्टम स्टैक्ड अगेंस्ट यू, टाइम टू फाइट बैक द राइट वे।